विपक्ष पूछ रहा है मैया सामान तो ठीक है, 450 का सिलेंडर था, मतलब देसी घुसपैठियों को भी कहा गया था मिलेगा, बहुत सारे चीज़ कहे गए थे, 250 यूनिट बिजली कहा गया था। बोले वो सब कब मिलेगा, कोई डेट है, टाइम है? एक नेता विपक्ष नहीं चुना जा रहा है, बुला लीजिए हिमंता विश्व शर्मा को, बना दीजिए, क्या दिक्कत है। सब इन्हीं लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे ना। अगर विपक्ष का नेता बनने का अगर कोई हकदार है तो हिमंता विश्व शर्मा है। जैक के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वो भी पद खाली हो गया, आप आराम से हैं। जेपीएससी के चेयरमैन कितने महीने से नहीं है, फिर भी आराम से हैं। बोल रहे कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसमें तो आपका पैसा नहीं खर्च होना है, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है, पर आप आराम से। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे और यही सरकार, मतलब जब रिपीट से पहले वाली सरकार, बोर्ड निगम में भी तेज़ी था, काम दिख रहा था। क्या उम्मीद किया जाए कि जो बाकी बचे हैं वो हो जाएगा, या अब राजेश ठाकुर इत्मीनान से हैं कि अब हमको क्या लेना देना, जो पार्टी चला रहा है? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का फिर से गठन हो गया है। सरकार ने कहा था हनीमून पीरियड नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है। विपक्ष कांग्रेस ने जो वादा किया था उसको याद दिला रही है, पूछ रही है कि वो डेट कब आएगा। डेट तो पार हो गया। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, विपक्ष पूछ रहा है मैया सामान तो ठीक है, 450 का सिलेंडर था, मतलब देसी घुसपैठियों को भी कहा गया था मिलेगा, बहुत सारे चीज़ कहे गए थे, 250 यूनिट बिजली कहा गया था। बोले वो सब कब मिलेगा, कोई डेट है, टाइम है? देखिए, यही सवाल अगर वो अपने मुख्यमंत्री से पूछे, जो महाराष्ट्र में वादा किया था, साथ ही सरकार बनी थी और उन्होंने भी महिलाओं को लड़की बहन योजना के तहत 2500 या 2100 रुपये देने की बात कही थी। क्या उन्होंने दे दिया है? हमने तो दे दिया, दिखा दिया कि हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। रह गया सवाल कि ये सब कुछ चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर हो जाए, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा हमारा दीजिए। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? तो घोषणा करने से पहले आपको पता नहीं था कि पैसा चाहिए? कि देना ही पड़ेगा। हम जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश दिया है, तो वो 2026 से शुरू होगा, ये भी तो आपको पता है। अनुपालन करना। आपने खुद ट्वीट किया था उस न्यूज़ को। 2026 तक हम लोग देते रहेंगे, किसी को परेशान होने की नहीं, जरूरत तो वही तो कह रहे, 450 का सिलेंडर, 250 यूनिट बिजली फ्री, ये भी चाहिए ना। इसके अलावा भी अन्य जो घोषणाएं थी वो चाहिए। देखिए, अभी भी हम लोग बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं 200, और 200 कम नहीं होता है। आपने 250 का वादा नहीं, किया। हमने जो किया, पहले जो वादा किया था उसको पहले चुनाव से पहले पूरा किया। अब ये जो पिछले चुनाव में किया था, तो पिछली सरकार का काम है, नई सरकार तो नए वादों के साथ। बिल्कुल नई सरकार नए वादों के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप से हमारा पैसा जहां जहां बकाया है हम उसको भी लेने का काम कर रहे हैं और राजस्व कैसे बढ़े उस पर भी फोकस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं माननीय वित्त मंत्री जी लगातार बजट के लिए तैयारी कर रहे हैं और हर एक जगह से कहाँ कैसे जो राजस्व का ज़्यादा से ज़्यादा उगाही हो उसके लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि आपको पर्सनल इनकम से मतलब है, सरकारी राजस्व बढ़े इससे मतलब ही नहीं है। बोलते नहीं तो चुनाव नहीं करा लेते निकाय का, उसमें भी पैसा अटकेगा। नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है कितने सालों से। जो जैसा करता है वैसा भरता है, वैसा सोचता है। यही बातें कर करके तो आज किनारे लगे हुए हैं। अब कल इनके सांसद लोग कह रहे थे किस बात का पैसा, पूरे देश को पैसा देना है, झारखंड को क्यों दे देंगे? अबे झारखंड से एमपी बने हो, झारखंड की बात करो, बहुत देश की बात करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की हल्की बातें करके वो चाहते हैं कि किसी तरह से सरकार को घेरते रहे। जनता सब जानती है, वो जानती है कि सरकार की क्या समस्याएं हैं, सरकार को कौन पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार क्यों बकाया रखी है। ये सब सवाल
जनता के मन में ठीक है, जैक के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वो भी पद खाली हो गया, आप आराम से हैं। जेपीएससी के चेयरमैन कितने महीने से नहीं है, फिर भी आराम से हैं। बोल रहे कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसमें तो आपका पैसा नहीं खर्च होना है, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है, पर आप आराम से हैं। देखिए, पहले चेयरमैन होते थे, एग्जाम नहीं होता था। अब एग्जाम हुआ, चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन भी रहा है। ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जेपीएससी। नहीं, रिजल्ट बिल्कुल, रिजल्ट भी आएगा, चेयरमैन भी बनेंगे। देखिए किस तरह से क्या क्या परेशानी सरकार को की गई हो, किसी से छुपा नहीं है, और हम समझते हैं ये बहुत जल्द हो जाएगा। 28 तारीख से 8वीं का बोर्ड का परीक्षा है। नहीं, बिल्कुल आपको बिना चेयरमैन के होगा नहीं, जैक का चेयरमैन। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि प्रोसेस में है, 1-2 दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। ठीक है, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे और यही सरकार, मतलब जब रिपीट से पहले वाली सरकार, बोर्ड निगम में भी तेजी था, काम दिख रहा था। क्या उम्मीद किया जाए कि जो बाकी बचे हैं वो हो जाएगा, या अब राजेश ठाकुर इत्मीनान से हैं कि अब हमको क्या लेना देना, जो पार्टी चला रहा है वो देखे? नहीं, देखिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि पार्टी चलाने की जिम्मेदारी जरूर किसी के पास हो सकती है, लेकिन बतौर पूर्व अध्यक्ष हमारी भी जिम्मेदारी है, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि कैसे हमें, हमारे साथियों को एक ताकत मिले जिससे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति का वो कुछ भला कर सके। तो हम समझते हैं उसमें हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और उसके भी परिणाम दिखाई देंगे। निश्चित रूप से जब कई पार्टियों की सरकार होती है तो सभी लोगों की मंशा जाननी होती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस विषय पर संजीदा हैं और उन्होंने पहले बोर्ड निगम का गठन किया है, तो आने वाले समय में वो भी होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, जो आरजेडी का वादा था, जो कांग्रेस का वादा था, जो लेफ्ट का वादा था, जो जेएमएम का वादा था, वो सब आगामी बजट में क्या परिलक्षित होंगे, और नहीं होंगे तो क्या ये माना जाए कि सरकार वादा कर, पार्टी ने वादा किया था, सरकार ने भुला दिया? नहीं, सब कुछ होगा, रहेगा इसी बजट में, सब कुछ होगा। पहले कहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देना पड़ा है कि विपक्ष का नेता चुनो, अरे यहाँ विपक्ष का नेता नहीं है, उसका घड़ियालू आंसू नहीं कर रहा है। नहीं, हमने सवाल क्या बोला, घड़ियालू आंसू बहा रही है सरकार। बोले कि बाबूलाल जी को पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, फिर अगर अमर बावरी को हम लोगों ने बना दिया तब भी इन लोगों ने ना ही सूचना आयुक्तों की, ना ही बोर्ड निगमों का गठन किया। अब बोल रहे हैं कि नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि क्या है मंशा? अब देखिए, जब विधायक दल के नेता अवैध तरीके से बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया, तो उनको फिर बाद में जब देखा गया कि अवैध है, तभी तो वैध तरीके से उनको अध्यक्ष बनाया। अगर वो सही थे तो क्यों नहीं करवाया? ये लोग तो कोर्ट के मास्टर हैं, कोर्ट में जाने में बहादुर लोग हैं, सब कुछ होने के बावजूद तो वो बने नहीं, फिर बनवाया उनको, अमर बावरी को। कोर्ट आपको लगता है कि जो मामला स्पीकर कोर्ट में चलता है उसमें हस्तक्षेप करता है? नहीं करता है, लेकिन ये लोग कभी छोड़ते नहीं हैं, ये लोग कोर्ट जरूर जाते हैं। तो कोर्ट गए थी सभी मामलों में, और सभी मामलों में इनको पता होता है कि कोर्ट ये कहेगा, ये सिर्फ टाइम पास करते हैं। अब अभी बताइए किसने कहा? बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि अमर बावरी जी थे 8-9 महीने नेता प्रतिपक्ष इस राज्य के, सरकारों ने क्यों नहीं गठन किया? बैठक जब बुलाई गई तो उसमें अमर बावरी ने क्या फैसला लिया वो बताना चाहिए। क्या फैसला लिया, उसके बाद आके क्यों नहीं मीडिया में बताया कि फैसला सरकार नहीं ले रही है, या किस वास्ते, उनको बताना चाहिए। सिर्फ हवाई बातें करने से नहीं होगा, उनको बताना चाहिए कि अगर बैठक में वो गए तो बैठक में ये बात क्यों नहीं हुई तो दूसरी तारीख क्यों नहीं रखी गई। तो ये तो सरकार बताएगी, नेता प्रतिपक्ष बताएंगे? नहीं, नेता प्रतिपक्ष जब बैठक करके निकलते हैं सब बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि थे, हुआ नहीं, तो काहे के लिए थे? जब आप बतौर नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं सरकार के पास, तो आप बेकार थे ना। उसमें हमारी क्या गलती है?
हमने तो बैठक बुलाई थी, निर्णय पे नहीं पहुंचे। अब निर्णय पहुंचने के लिए एक विपक्ष का नेता चाहिए। आदेश हो चुका है, बावजूद अभी तक, अब तो वो कोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा उनके लोगों ने, तो वो कैसे कह सकते हैं? तो वो कैसे कह सकते हैं? वो तो उनसे जाकर के पूछिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उनको लगा कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। एक नेता विपक्ष नहीं चुना जा रहा है, बुला लीजिए हिमंता विश्व शर्मा को, बना दीजिए, क्या दिक्कत है? सब इन्हीं लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे ना। अगर विपक्ष का नेता बनने का अगर कोई हकदार है तो हिमंता विश्व शर्मा है, उनको लाके बना देना चाहिए चुनाव लड़ा करके, क्योंकि उन्होंने ही तो इस लायक इन लोगों को बनाया है कि विपक्ष में बैठे। तो ये कोई इसमें से बनने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति ये है, कौन कहाँ जाएगा ये पता नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बात चलती रहेगी। उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तो तब दूसरों पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। शुक्रिया। राजेश ठाकुर की सलाह है बीजेपी को, उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी माने या ना माने, लेकिन बात तो सही है कि नेता प्रतिपक्ष की ज़रूरत है, जिसको जल्द पूरा कर देना चाहिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in